दोस्तों नमस्कार, आपका इवन केमिस्ट वाला आज आपके लिए एक नई डिस्कशन के साथ आया है। मैं दरअसल यूरिक एसिड के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता क्यों है और उसके क्या सिम्टम्स हैं। देखिए, यूरिक एसिड हमारा ना ज़्यादातर प्यूरिन रिच डाइट लेने की वजह से बढ़ता है। जब भी हम प्यूरिन रिच डाइट लेंगे उससे हमारा यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड हमारा जब भी बढ़ता है तो हमारे जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है, जॉइंट्स में खड़ा नहीं हो जाएगा। हल्का शुरू में तो हल्का हल्का दर्द होगा जॉइंट्स में, चाहे वो उंगलियों की छोटी छोटी जॉइंट्स हों, ये सब जॉइंट्स हों। ये मोड़ने में थोड़ा कम, पैर के घुटनों में भी थोड़ा दिक्कत करेगा। और जो गॉट की प्रॉब्लम होती है ना, गॉट की प्रॉब्लम यूरिक एसिड की वजह से ही होती है। वो यूरिक एसिड बढ़ता है तभी गॉट की प्रॉब्लम होती है, हमें फेस करनी पड़ती है। तो गॉट की प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक रखना चाहिए। अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ भी डाइट ले रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान हमेशा होना चाहिए कि हमें प्यूरिन रिच डाइट नहीं लेनी। उसमें प्यूरिन रिच डाइट नहीं होती। बहुत सारे प्यूरिन रिच फ्रूट्स भी होते हैं, प्यूरिन डाइट फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। अब प्यूरिन डाइट से क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है। अगर आप जितना भी प्यूरिन डाइट लोगे आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, ठीक है। प्यूरिन फ्रूट्स भी बहुत सारे आते हैं। तो और जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो अल्कोहल से भी यूरिक एसिड बढ़ता है और काफ़ी बढ़ता है। और अगर जो अल्कोहल लेते हैं, जिनकी हैबिट पड़ जाती है अल्कोहल, वो अल्कोहलिक हो जाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट अल्कोहल छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी डोज कम कर सकते हैं अल्कोहल की, ठीक है। तो अल्कोहल की डोज अगर वो कम करेंगे तो यूरिक एसिड बनना कम हो जाएगा फिर, ठीक है। और कुछ पेशेंट को शुगर भी नहीं लेनी चाहिए। शुगर बहुत कम अमाउंट में लेंगे, ज़्यादा अमाउंट में शुगर लेंगे तो तब भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांस होते हैं। और जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, बहुत कंपनीज की कोल्ड ड्रिंक आ रही है, फ्रूट्स आ रही है, वो सब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और ध्यान देना चाहिए कि हमें प्यूरिन फ्री डाइट लेनी है, प्यूरिन रिच डाइट कभी नहीं लेनी है, ठीक है। नहीं तो हमारी यूरिक एसिड, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब ज़्यादा ही यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। मतलब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो चलना भी मुश्किल हो जाता है, जॉइंट मोड़ने में भी दर्द होता है काफ़ी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। अगर किसी का अचानक हाथ पैर, मतलब घुटने मोड़ने में दर्द हो रहा है, उंगलियों के जॉइंट्स मोड़ने में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट तो मीठा खाए ना, शुगर ले ही ना, उनको शुगर लेना ही नहीं है। शुगर लेंगे तो उनका भी यूरिक एसिड इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वो पहले से ही डायबिटिक पेशेंट है। और अगर आप मिल्क भी ले रहे हैं तो मिल्क में भी प्यूरिन पाया जाता है, तो प्यूरिन रिच डाइट मिल्क में भी आता है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पनीर है चाहे कुछ भी है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। तो मिल्क वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई बिना मलाई वाला दूध होना चाहिए, उसमें मलाई जैसा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं अवेलेबल होना चाहिए। एक साल बिना मलाई वाला भी दूध आता है, टोन नाम से, टोन मिल्क आता है, आप टोन मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। अगर टोन मिल्क आप यूज़ करते हैं तो आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा इन फ्यूचर में। और टोन मिल्क ही बेटर रहता है सबके लिए, चाहे शुगर पेशेंट हो चाहे जो हो। शुगर पेशेंट तो टोन मिल्क ही लें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है यूरिक एसिड बढ़ेगा। और यूरिक एसिड बढ़ने के जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो प्यूरिन रिच डाइट से बढ़ता है। प्यूरिन रिच डाइट बहुत सारी वेजिटेबल्स में आती है, ज़्यादातर स्पिनिच में आता है, स्पिनिच में होता है, और गोभी में भी प्यूरिन होता है। गोभी अगर कोई ज़्यादा अमाउंट में खा रहा है और स्पिनिच भी होता है, अगर ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा अमाउंट में खा रहा है तो उसको यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना हो सकती है। प्यूरिन रिच डाइट बढ़ेगी तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। और अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, और कोई नॉनवेज भी खाता है, अगर नॉनवेज खा रहा है कोई नॉनवेज, बहुत सारी बीफ मीट बहुत सारे लोग खाते हैं, वैसे बीफ मीट खाना तो नहीं चाहिए, रिलीजन के खिलाफ है अपने। बाकी बहुत लोग खाते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। और नॉनवेज में चिकन वगैरह ये सब आता है, तो नॉनवेज मीट तो खाना ही नहीं चाहिए किसी को। नॉनवेज किसी को लेना है, नॉनवेज लोगे तो आपको यूरिक एसिड बढ़ेगी, क्योंकि उसमें प्यूरिन रिच बहुत ज़्यादा होता है। प्यूरिन रिच डाइट, प्यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो यूरिक एसिड के बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूरिक एसिड की 2 जांचें होती है, वो ब्लड से पहले तो ब्लड सैंपल लेके जांच हो जाती है खून में, उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे हमको कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अगर यूरिन सैंपल जो होता है, यूरिन सैंपल का भी चेक होता है। अगर यूरिन में भी यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है
तो उसमें भी पता लग जाता है। ये 2 टेस्ट हैं यूरिक एसिड को जानने के लिए, ठीक है। और जो पेशेंट मोटे होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, तो वो पतला होने के लिए क्रैश डाइट ले लेते हैं, ठीक। किसी के भी कहने से क्रैश डाइट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुत जने कैरेटीन का डाइट लेते हैं, तो अगर क्रैश डाइट वो ले रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए, तो वजन तो उनका तुरंत कम हो जाता है, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ जाता है उनका, तो उनको वीकनेस लगेगी, जॉइंट्स उनके मुड़ेंगी, जॉइंट्स में प्रॉब्लम लगेगी, ना पैर में भी प्रॉब्लम लगेगी, मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी उनके लिए। तो गॉट का प्रॉब्लम भी उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। गॉट की प्रॉब्लम वही होती है, यूरिक एसिड के बढ़ने से होती है गॉट की प्रॉब्लम। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि क्रैश डाइट ना लें, अगर लें तो आप किसी अपने डाइटिशियन से या जिम वर्कर है, कोई आपके नोन में है या रिलेटिव में, जो आपको लगता है कि ये आपको गलत सजेशन नहीं देंगे, तो उनके अंतर्गत ही लेना है, या न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है आपको। और डाइट लेनी है तो बहुत सोच समझ के लेनी है, बाकी जो भी आपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप आसपास के किसी डॉक्टर से, आरएमपी डॉक्टर से, आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनकी सलाह के थ्रू अपनी यूरिक एसिड जो आपका बढ़ा है उसको मेडिसिन के द्वारा उसको कम कर सकते हैं। तो लास्ट चांस हो ये कि आरएमपी के एडवाइस के थ्रू करें, खुद ना करें, कोई भी जनरल फिजिशियन है उनके थ्रू करें, ठीक है। खुद भी डाइट लेने की कोशिश ना करें, ये सब बेनिफिट्स हैं। एंड मैं यही बताना चाहता हूँ कि और अल्कोहल का कंजप्शन छोड़ दें। और एक और बात, मेरा चैनल DRX अभिषेक शर्मा से है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ऐसी मैं नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा हेल्थ से रिलेटेड। एंड आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको मेडिसिन बता सकता हूँ, उस मेडिसिन के बारे में वीडियो दूंगा। जो भी मेडिसिन मैं डालता हूँ नेट पे, आप उस मेडिसिन को खुद लेने की कोशिश ना करें। ओनली आप OTC मेडिसिन ले सकते हैं, जो ओवर द काउंटर ड्रग है उसको आप खुद ले सकते हैं केमिस्ट से जाके। बाकी और मेडिसिन को आपको आसपास के किसी RMP डॉक्टर से, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, उनकी सलाह की मदद से ही आपको लेना चाहिए, आप खुद नहीं ले सकते उसको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं मेडिसिन के। तो आप DRX अभिषेक शर्मा इवन केमिस्ट वाला को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।